अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा इकबाल और आप देख रहे हैं सबा 786 एकेडमी। आज की वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देना था। चैप्टर नंबर 22 है, उसका लेक्चर बनाने से पहले मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इस लफ्ज़ का जो मतलब है वो समझा दिया जाए। अच्छा, ये लफ्ज़ क्या है जी? लफ्ज़ है मकतबा फ़िक्र। अब वो फ़ेली मकतबा फ़िक्र है, तफ़ाइली मकतबा फ़िक्र है या कोई भी मकतबा फ़िक्र है, क्योंकि आपने अपनी बुक का नेम जो है वो देखा है कि नज़रिया और तहकीक है, इमरानी नज़रिया और तहकीक। तो इसमें जो नज़रिया है तो ये एक्चुअल में नज़रिया लफ्ज़ से ही रिलेट करता है। इंग्लिश में जो इसका वर्ड है वो है स्कूल्स ऑफ थॉट। अच्छा जी, जो स्कूल ऑफ थॉट है वो क्या है कि बहुत ही सिंपल सा वर्ड है जिसका मतलब आपने समझ लेना है। अब देखें, दो किस्म के ग्रोह हैं। एक ग्रुप जो है वो मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाऊंगी कि मिसाल के तौर पे दो ग्रुप्स हैं, जिसमें एक ग्रुप जो है वो क्या है, एक ग्रुप मानता है कि जो लड़की की शादी पे जो दहेज दिया जाता है वो जायज़ है, वो देना चाहिए। और दूसरी तरफ जो एक ग्रुप है लोगों का, एक ग्रोह है, वो कहता है कि दहेज जो है वो नहीं देना चाहिए, दहेज जो है वो एक लानत है। ठीक है, तो ये दो किस्म के लोग हो गए। अब एक किस्म है वो दहेज के बारे में वो कहते हैं कि दहेज जो है वो देना चाहिए और ये ज़रूरी होता है। और एक जो साइड पे जो लोग हैं, दूसरी तरफ जो लोग हैं, दूसरा ग्रोह है, वो कहता है कि दहेज बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए या थोड़ा सा देना चाहिए, ज़्यादा दहेज जो है वो देना लानत है। तो अब देखें कि दो किस्म के ग्रोह हैं, उनके नज़रियात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। एक ग्रोह कुछ मानता है, एक ग्रोह जो है वो दूसरी साइड पे उनके मुखालिफ है, या फिर एक दूसरे से मिलते नज़रियात हैं लेकिन थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अब दोनों ग्रोहों के जो नज़रियात हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं दोनों, या फिर थोड़े से मिलते जुलते हैं लेकिन नज़रियात हैं, अपने अपने नज़रियात हैं, उनके अपने नज़रियात हैं, दूसरे ग्रोह के अपने नज़रियात हैं। तो इसको कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट। एक स्कूल ऑफ थॉट क्या सोचता है दहेज के बारे में और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या सोचता है। इसी तरह से आपके सिलेबस में जो फेली मकतबा फ़िक्र है, एक तफ़ाइली मकतबा फ़िक्र है, तो इसी तरह से ये स्कूल ऑफ थॉट्स बने हुए हैं, ये लोगों के नज़रियात बने हुए हैं। कुछ माहिरीन हैं, कुछ आम लोग हैं, आम जो ग्रोह हैं उनके लोग हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से मुखालिफ नज़रियात रखते हैं, ये एक दूसरे से थोड़े से अलग अलग किस्म के नज़रियात रखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये स्कूल ऑफ थॉट एक्चुअली में है क्या। ये जस्ट नज़रियात हैं, दो ग्रोहों के, दो ग्रुपों के, दो लोगों के भी हो सकते हैं। तो ये स्कूल ऑफ थॉट यानी कि मकतबा फ़िक्र इसी को कहा जाता है, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक में देखना है कि आप किस स्कूल ऑफ थॉट के बारे में जो है वो रीड कर रहे हैं, किस स्कूल ऑफ थॉट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आपने अपने एग्जाम्स में भी उन्हीं स्कूल ऑफ थॉट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देना है। एक सवाल ये पूछा गया था मुझसे कमेंट्स में, अगर हम सी सेक्शन को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ए और सी सेक्शन को, बी सेक्शन को हम छोड़ देते हैं, तो क्या हम पास हो जाएंगे? आप कभी भी पास नहीं होंगे। आपको तीनों सेक्शन फोर्थ ईयर के सेक्शन नंबर ए, बी और सी, हर सेक्शन में से एक एक सवाल लाजमी करना है। उसके बाद जो दो सवाल हैं आपकी अपनी मर्जी, आप सेक्शन सी से करें, बी से करें या ए से करें, तो ये आपके अपने पर डिपेंड करता है। तो आपने 3 सवाल लाजमी है कि आपने हर सेक्शन में से एक एक सवाल को करना ही करना है, वरना आप लोग पास नहीं होंगे। ये नोट आपके पेपर पे भी लिखा होता है, मैं भी आपको बता रही हूँ बार बार। जिन बच्चों को सोशियोलॉजी पढ़ने में मुश्किल होती है तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जस्ट पॉइंट्स को रीड करना है, पॉइंट्स को याद कर लेना है। पहले 2-3 मरतबा उनको रीड करें, उनको समझें, उनको याद कर लें और डेफिनेशन एक तो लाजमी कर लें। हर टॉपिक से आपने एक एक डेफिनेशन लाजमी कर लेनी है हर सवाल की, ताकि आप सवाल को स्टार्ट करते हुए उसकी डेफिनेशन लिखें। चाहे वो किसी चीज़ के बारे में भी आपसे सवाल पूछा गया है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन देने के बाद आपने जो पॉइंट्स में याद किए, आपको पॉइंट्स के नंबर मिलेंगे, आपने पॉइंट्स स्टार्टिंग में लिखने हैं। नंबरिंग के साथ आप लोग मत लिखिएगा, कोई साइन वगैरह लगा के लिखना है। और फिर आपने क्या करना है, उन तमाम पॉइंट्स को अलग अलग करके लिखना है। हर पॉइंट की जो है वो आपने 2 से 3 लाइनें या 4 लाइनें आपने लाजमी लिखनी है एक्सप्लेन करके।
तो इसी के आपको नंबर मिल जाते हैं 3rd ईयर में भी और 4th ईयर में भी। आपका जो सेक्शन नंबर सी है तो उसके अंदर आपके ये वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से उसको कवर करना है। आपने अपने सवाल को देखना है, आपने उसके तमाम पॉइंट्स को याद कर लेना है और आपने उसको एक्सप्लेन करते हुए 3 से 4 लाइनों में लिख देना है। तो आपको इसी के नंबर मिल जाते हैं। और कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं मैक्सिमम, ये भी सवाल था जो कि पर्सनली मुझसे पूछा गया था। तो आपने जो सवाल है वो देखना है आपका कितने नंबर का है। एक सवाल आपका 2 से 3 हिस्सों में भी डिवाइड होता है। 2 नंबर जो है वो आपको तारीफ के दिए जाते हैं, 5 नंबर जो है वो एक्सप्लेन करने के एग्जाम के हैं या अनासिर के हैं, और 15 नंबर इस चीज़ के हैं, या 10-10 नंबर डिवाइड किए होते हैं। 2 डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, या एक ही चैप्टर से आपको 2 सवाल पूछे जाते हैं तो उसके 10-10 नंबर कर दिए जाते हैं, या 5-5 नंबर के 4 चीज़ों को आपने एक्सप्लेन करना होता है। 4 टॉपिक्स को, छोटे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना होता है, या 4 टॉपिक्स की आपने तारीफ करनी होती है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है। तो आपने इस तरह से अपने किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है। आपने तमाम अपने 3rd ईयर में भी ऐसे ही तैयारी रखनी है, आपने 4th ईयर के सेक्शन सी से भी ऐसे ही तैयारी रखनी है, और जो सेक्शन नंबर बी है उसकी तैयारी भी कुछ इसी तरह से होगी, लेकिन वो समझने वाला ज़्यादा है। उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन जाननी होगी। और जो सेक्शन नंबर ए है वो आपका थोड़ा सा आसान भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। कहीं से थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, थोड़ा आसान होगा कहीं से, लेकिन अगर आप उसको एज अ स्टोरी, जिस तरह आप ड्रामे में इंटरेस्ट लेके उसको देखते हैं, आप फिल्मों को इंटरेस्ट लेके देखते हैं, आपको उसकी स्टोरी याद रहती है, अगर आप उसी तरह से पढ़ेंगे तो आपको कभी भी जो सबक है वो नहीं भूलेगा। हमेशा रट्टा काम नहीं आता है, तो आपने रट्टा सिस्टम जो है वो नहीं लगाना। तो उम्मीद है कि आपके ये तीनों सवाल जो है वो कवर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।